अभी मैं जिस पुल पे हूँ वो गयाजी डैम है, यानी वही गयाजी डैम जो पिछले कई दिनों से बिहार में चर्चा में है, यानी रबर डैम। देश का सबसे बड़ा और लंबा ये डैम है। लगभग 411 मीटर का ये डैम गया में पिछले दिनों 8 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इसका उद्घाटन किया गया। बता दें कि पिछले साल 2020 के सितंबर से ही इसकी नींव रखी गई थी और प्रयास किया जा रहा था कि इसे जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि इसे 2023 में पूरा किया जाना था, लेकिन मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार की इच्छा शक्ति और उनके काम करने के तरीके से ये जल्द ही पूरा कर लिया गया। अब ये डैम में क्या खास है, आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए कि इस डैम में क्या खास है और क्यों रबर डैम है। बताया जाता है कि IIT रुड़की के विशेषज्ञों के द्वारा लगभग 325 करोड़ रुपए खर्च करके इन नए तकनीक से रबर डैम का निर्माण कराया गया है। हालांकि ये देश का पहला डैम नहीं है, इससे पहले भी आंध्र प्रदेश में रबर डैम बनाया गया था जो लगभग 40 मीटर दूरी पर बनाया गया था। 40 मीटर यानी इससे छोटा था। ये जो है देश का सबसे बड़ा लंबा डैम है। और बिहार में इसके फ़ायदे क्या है ये भी मैं गिनाना चाहूँगा, क्योंकि ठीक इसके इस साइड विष्णु पद मंदिर है जहां भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए लोग हजारों श्रद्धालु आते हैं। और यही पितृपक्ष में लोग जो पिंड दान करने के लिए आते थे तो फल्गु नदी सूखी हुई रहती थी, उसमें पानी नहीं रहता था, यानी सतही जल नहीं रहता था, सतह के नीचे जल होता था। लेकिन अब ये डैम बनने के बाद लगभग सालों भर यानी 12 महीने लगभग 2 से 3 मीटर जो है पानी जो है अब फल्गु नदी के सतह पर दिखने के लिए मिलेंगे, जिससे जब भी लोग पितृपक्ष या फिर जब भी लोग पिंड दान करने के लिए आएंगे तो उन्हें फल्गु नदी के जल में ही पितरों को अपना पिंड दान करने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि ये डैम के इस साइड जो है पानी लबालब भरा हुआ है और डैम के जब दाहिनी ओर देखेंगे तो जो है फल्गु नदी जहाँ पानी नहीं जाती है उधर सूखा एरिया भी मिलेगा, यानी बालू का रेत मिलेगा, जो पहले कभी फल्गु नदी हुआ करती थी उस प्रकार से कि पानी नहीं मिलता था, सतही जल नहीं था। लेकिन अब जो है ये अब सीधे सीधे लोगों को फ़ायदा होने लगा है। आए हैं जो भी श्रद्धालु उन लोगों को आमतौर पे फ़ायदा दिख रहा है। और इसका एक और फ़ायदा है कि जो भी गया में जब विष्णु पद मंदिर में दर्शन करने के बाद जो सीताकुंड में दर्शन करने के लिए जाते थे तो उन्होंने बाईपास के माध्यम से काफ़ी लंबी दूरी तय करके लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्हें सीताकुंड का दर्शन करने के लिए जाना पड़ता था। लेकिन अब जब ये डैम बन गया है तो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई है। अब सैकड़ों और हज़ारों श्रद्धालु जो है आ रहे हैं और इधर पैदल रास्ते से गुजर रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। पूछता बिहार पे आप देख रहे हैं, लोगों से भी प्रतिक्रिया जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो लोग गया जी पिंड दान के लिए आए हैं। चाची कहाँ से आए हैं? हम लोग MP से, मध्य प्रदेश से। पहली बार तो आए होंगे? पहली बार आए। तो फल्गु नदी में इससे पहले पानी नहीं होता था? सुना तो हमने यही है कि नहीं होता था। तो पहली बार ये रबर डैम बना है। अच्छा। और इसके माध्यम से इसमें पानी की व्यवस्था की गई। देखे पहले इस तरह से सूखा था। कहाँ से आप आए हैं? हम यूपी कानपुर से आए हैं। पिंडदान करने आए हैं आप भी? हो गया आपका पिंडदान? हाँ, अभी और बाकी है, वो कार्यक्रम चल रहा है। कैसा लगा? ठीक है, अब अच्छा है और क्या है, अच्छा है। देखिए तस्वीरें खिंचा रहे हैं लोग और काफ़ी आनंदित महसूस हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं चाचा? कहाँ से आए हैं? छतना नेपाल में है क्या? शायद नेपाल में है, मुझे इसकी सतना MP में, मध्य प्रदेश में है। आप यहीं के रहने वाले हैं? गया के ही रहने वाले हैं। तो फल्गु नदी को श्राप मुक्त कर दिया नीतीश जी ने, हैं? अब इससे पहले तो बारिश पानी नहीं होता था, इसमें जल नहीं होता था कभी नहीं। तो आज हम लोग 20 बरस से यहाँ अभी भी श्रापित है। इधर श्रापित है, देखिए सूखा पड़ा है। इधर श्रापित है और इधर श्राप मुक्त हो गया। हाँ। आप पढ़ाई करते हैं? यस। कहाँ पढ़ाई करते हैं? एवरग्रीन स्कूल है। हाँ। प्राइवेट स्कूल है। हाँ। कौन सी क्लास में है? 9th क्लास में है। यहाँ घूमने आए हैं? हाँ। किसके साथ आए हैं? भाई के साथ। भैया लोग के साथ घूमने आए हैं। घूम लिए? हाँ घूम लिए। तो ये क्या है? रबर डैम? हाँ। पहली बार देख रहे हैं? नहीं, एक बार हो सके पहले। कहाँ? गया में ही रहते हैं? हाँ, यही ब्राह्मणी घाट। हाँ? ब्राह्मणी घाट। क्या बनना है चाहते हैं आगे बड़ा होकर के? आर्मी में जाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। क्यों? हमको पसंद है। आप पसंद है। तो अग्निपथ स्कीम का नाम सुना है आपने? नहीं, नहीं सुना है। अच्छा, चलिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। खूब पढ़िए और भविष्य में आप
सैनिक के रूप में देश सेवा कीजिए। क्या नाम बताए? सौरभ कुमार। सौरभ, चलिए धन्यवाद। नीतीश कुमार जी का नाम जानते हैं? हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। चलिए, कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। कौन सा न्यूज़ है? पूछता है बिहार। ठीक, तो आप पूछता है बिहार को यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। धन्यवाद।